जब हम नई गाड़ी लेने के लिए मार्केट में निकलते हैं, थोड़ा मार्केट सर्च करते हैं, तो वहां पर हमें पता लगता है कि एक ही गाड़ी के एक ही वेरिएंट के काफी सारे अलग अलग प्राइस हमें देखने को मिलते हैं। और बहुत बार तो डिफरेंस जो है ना, वो 40 से 50 हजार रुपए तक का भी मिल जाता है। मसलन ये वाली जो डीलरशिप है, ये हमें वही गाड़ी 40 हजार रुपए महंगी दे रही है इस वाली डीलरशिप से, और दोनों ही बिल्कुल हमें नई गाड़ी भी दे रहे हैं। 2025 2026 जो भी चल रहा है, आपको उसी का वेरिएंट लेटेस्ट आपको 1 महीने 2 महीने पुराना ही वेरिएंट दे रहे हैं, और दोनों के प्राइस में फिर भी फर्क है। अब जब आप महंगे वाले के पास जाएंगे, तो वो कहेगा कि उनकी जो गाड़ी है ना, जो आपको सस्ती दे रहे हैं, हो सकता है उसमें कोई डिफेक्ट है। जब गाड़ियां उतर के आती हैं, इन ट्रांजिट में होती हैं, ट्राले में होती हैं, तो हो सकता है उसमें कोई डिफेक्ट आ गया हो, इस वजह से जो है वो सस्ती दे रहे हैं। और जब हम सस्ते वाले के पास जाते हैं, तो वो एक अलग कहानी सुना देते हैं। तो दोनों में सच्चाई है क्या? ये प्राइस डिफरेंस का क्या पूरा का पूरा सिस्टम चलता है? कहाँ आप यकीन कर सकते हैं, कहाँ आप यकीन नहीं कर सकते, और थोड़ा क्या ध्यान रख सकते हैं, इन सब चीजों की आज हम बात कर रहे हैं। हेलो, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। अब देखिए, सबसे पहले आपको क्या देखना है कि जब भी आप गाड़ी ले रहे हैं, एक बार तो ना आस पड़ोस अपने 100 150 200 किलोमीटर के आसपास आपको फोन करके पूछ लेना। आपको नहीं जाना है, अपने नियरेस्ट आप जाइए, और वहां से आप बाकी जो भी कोटेशन आपको मिल गई, आप फोन करके आसपास में पूछिए। और फोन पर आपको थोड़ा कंफर्म रहना पड़ेगा कि आप मुझे ना ऑनलाइन, मतलब फोन पर ही जो आपका फाइनल प्राइस है वो आप बता दीजिए। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लगभग फाइनल प्राइस आप बता दीजिए। अगर मेरे को अच्छा लगेगा तब मैं आपके पास आऊंगा। तो जब आप इस तरीके से बात करेंगे, और जो आपका नियरेस्ट डीलर है वहां, तो आप इस तरीके से बात करेंगे ही। जब आपको प्राइस मिल जाएंगे, आप कंपेयर करेंगे, कहीं ना कहीं एक डीलरशिप ऐसी होती है कि वहां पर आपको प्राइस काफी कम मिलते हैं, औरों के मुकाबले सिग्निफिकेंटली काफी कम होते हैं। वो क्यों होते हैं, और जब आप इनके पास जाते हैं, वो ये कहानी क्यों कहते हैं? सबसे पहले, जो ज्यादा प्राइस वाला है, ऑब्वियस सी बात है, वो तो इसीलिए बोलेगा ना कि यार वो ज्यादा प्राइस में गाड़ी दे रहा है, तो उसको कुछ ना कुछ तो बात बनानी पड़ेगी। कुछ केस में इनकी बात ठीक भी होती है। वो कौन से केस हैं? जब आप कहीं दूर जा रहे हैं, और वो डीलरशिप आपको दिख रही है कि इतने बड़े लेवल की नहीं है, इतने ज्यादा कस्टमर आपको वहां पर नहीं दिख रहे हैं, लोकेशन इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, और इतना बड़ा शहर नहीं है, इतना बड़ा एरिया नहीं है, लेकिन फिर भी वहां पर आपको सस्ती गाड़ी मिल रही है, तो वहां पर वो कंडीशन फुलफिल हो सकती है कि शायद इस गाड़ी में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, और इस वजह से ये गाड़ी हमें दी जा रही है, सस्ती करके दी जा रही है। और आपको क्यों दी जा रही है? क्योंकि आप आए हैं दूर से, आपने बता दिया मैं वहां से आया हूं। तो अब इनको पता है इस कस्टमर को हमने गाड़ी दे दी, ये लेकर 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर चला जाएगा। वहां जाकर इसको पता भी लग गया, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, इसको पता भी लग गया किस गाड़ी में प्रॉब्लम है, तो ये गाड़ी लेकर यहाँ पर आएगा। एक बार तो गुस्सा आता ही है। उसके बाद ये क्या करेगा? हम इसको किसी ना किसी तरीके से बहला फुसला कर वापिस भेज देंगे। फिर से आ सकता है, लेकिन कितनी बार आएगा? एक बार, दो बार, तीन बार, फिर ये फोन पर रिस्पॉन्स लेना शुरू कर देगा कि क्या रहा क्या रहा। और उसके बाद ये जो है सॉल्यूशन जो है हो जाएगा, सॉर्ट आउट हो जाएगा, मतलब बार बार आकर परेशान नहीं करेगा। कोई अगर नियरेस्ट कोई कस्टमर है, वो तो बार बार आकर परेशान करेगा। तो जो गाड़ियों में डिफेक्ट आ जाता है, छोटी डीलरशिप है, वो उसको सस्ता करके दूर के कस्टमर को बेच देती हैं। दूसरा क्या हो सकता है? इनका तो खत्म हो गया। अब जो ये वाली डीलरशिप है, ये बड़ी डीलरशिप है, और ये सस्ता दे रही है। अब हमने इनसे पूछा इनकी कहानी क्या रहती है, कि हमारे यहाँ गाड़ियां ज्यादा बिकती हैं, जो और डीलरशिप है वो महीने में 100 गाड़ियां बेचती हैं, जो हम डीलरशिप है हम महीने में 400 गाड़ियां बेचते हैं। और इसका लाइव एग्जाम्पल भी हम ही हैं। जब हम स्विफ्ट लेने के लिए गए, अभी दोस्त लेकर आया था, तो एक जगह हमें 8,20,000 रुपए प्राइस दिया, उन्होंने ही 8,15,000 रुपए फाइनल प्राइस दे दिया। इस डीलरशिप ने हमें 7,80,000 रुपए का डिफरेंस दे दिया, मतलब लगभग 35,000 का डिफरेंस। जब इनको बोला गया कि मुझे ये वाला प्राइस मिल रहा है, तो इन्होंने 7,86,000 रुपए कर दिया, मतलब इनसे 6,000 रुपए ज्यादा। इन्होंने और 2,000 रुपए कम कर दिया। अब डिफरेंस आ गया 7 से 8 हजार रुपए के आसपास का। हम इनके पास पहुंचे, फाइनल जब हमारा प्राइस वगैरह बना, 10 से 11 हजार रुपए हमें यहाँ बचे। इनसे फिर डिटेल में बात हुई। इन्होंने क्या बताया, हालांकि हमें पहले भी पता था, लेकिन इन्होंने क्या बताया कि एक तो हमारे यहाँ जितनी भी डीलरशिप है, आप जब भी देखेंगे इस शहर में, आप देखेंगे खूब सारी डीलरशिप आपको हर कंपनी की मिल जाएंगी। सिर्फ मारुति अरीना के ही उस शहर में 4 शोरूम थे, और वो 4 जो है वो
मतलब दो एक ही मालिक के थे, दो दूसरे मालिक के थे। नेक्सा के भी अलग अलग थे, टाटा के भी दो तीन मिल जाएंगे, हर कंपनी के आपको वहां पर शोरूम मिल रहे थे। और वो एक किस्म से ना हब बना हुआ था, खूब सारी गाड़ियां वहां से बिकती हैं। तो उस वजह से वो क्या कह रहे थे कि हमारे यहाँ से काफी ज्यादा गाड़ियां, मतलब हमारे स्टेट में, हरियाणा स्टेट में काफी ज्यादा गाड़ियां इस शहर में बिकती हैं। और इस वजह से यहाँ पर डीलरशिप जितनी भी बैठी है और जिस भी कंपनी की बैठी है, वो अपनी कंपनी के पास एक बड़ा लेवल जो है रखती है। बाकी डीलरशिप यहाँ पर है, तो हमारा जो लेवल है कंपनी की नजरों में ये यहाँ पर होता है। और कंपनी क्या करती है, मारुति की बात उसने बताई थी, मारुति क्या करती है कि जो भी डीलरशिप जिस हिसाब से गाड़ियां बेचता है उस हिसाब से उनके स्लैब बने हुए हैं। और स्लैब के अकॉर्डिंग उनको हर साल के लास्ट में जितना उनको टारगेट दिया जाता है, अगर वो उसको अचीव करते हैं तो उनको कुछ इंसेंटिव दिए जाते हैं, और वो इंसेंटिव करोड़ों में होते हैं। अब डीलरशिप क्या करती है, मान लीजिए किसी डीलरशिप को 10 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, तो वो 10 करोड़ रुपए में से क्या करेंगे, 5 करोड़ रुपए जो है जब कस्टमर आते हैं उनको डिस्काउंट के रूप में पहले ही बेच देते हैं, ताकि हम अपनी ज्यादा गाड़ियां बेच दें। और वो डिस्काउंट फिर ज्यादा हो जाता है। उसके चक्कर में उनको पता है यार हम जब इतनी गाड़ियां बेच देंगे ना तो हमें 10 करोड़ रुपए तो मिलने ही वाले हैं, चलो 5 करोड़ हमने पहले ही निकाल दिए हैं, हमने कस्टमर को दे दिया, 5 करोड़ तो बचेंगे। तो उस तरीके से वो चीजें चलती हैं। हमें क्या ध्यान रखना है जब हम नई गाड़ी ले रहे हैं, एक बार तो ना आपको ये पता करना है कि आपके आसपास आपके स्टेट में कौन सी वो जगह है जहां पर ये गाड़ियों का, ये डीलरशिप का एक हब है। हर स्टेट में आपको 2 से 3 हब जरूर मिल जाते हैं, एरिया वाइज कहीं ना कहीं ये जरूर होते हैं। वहां पर जब आपको वो हब मिल जाए, वहां पर आप गाड़ियों के बारे में पता कीजिए। एक तो चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं कि वहां पर ना आपको लेटेस्ट नए वेरिएंट ही मिलेंगे, मतलब न्यू मैन्युफैक्चरिंग ही मिलेगी हमेशा, पुरानी नहीं मिलती हैं, फटाफट गाड़ियां बिकती हैं। और वहां पर आपको डिस्काउंट भी ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि वो ना बड़े कम मार्जिन पर खेलते हैं, तो लास्ट में उनको इंसेंटिव आना होता है, वहां पर वो चलते हैं। इसी वजह से जब हमने स्विफ्ट ली थी, एक तो वहां पर जितने भी डॉक्यूमेंटेशन होती है, जो भी आपकी डील रहेगी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहेगी, एक एक रुपए का आपको हिसाब रहेगा। जिस तरीके से आप चाहेंगे, कोई भी आपको प्रेशराइज नहीं करेगा कि आपको एक्सटेंडेड वारंटी लेनी पड़ेगी, आपको एसेसरीज लेनी पड़ेगी, ज्यादा कोई नहीं करते हैं। और जो लेटेस्ट गाड़ियां भी होती हैं जिनकी वेटिंग खूब चलती हैं, वो भी आपको वहां पर जल्दी प्रोवाइड हो जाती हैं, जल्दी आपको मिल जाते हैं। तो इन चीजों का आपको थोड़ा ध्यान रखना है जब आप अपनी नई गाड़ी लेने के लिए जा रहे हैं। नियरेस्ट भी आपको पता करना है, वो हब भी आपको ढूंढना है, और थोड़ा वो भी ध्यान रखना है कि कहीं आप हब के चक्कर में ऐसा आपको ना लगे यार ये लोग हमें सस्ती गाड़ी दे रहे हैं तो ये ही हब है, और उस चक्कर में आप कोई फॉल्टी गाड़ी उठा लें, कोई गड़बड़ वाली गाड़ी उठा लें। वो भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे, आपको प्राइस का आइडिया हो जाएगा। और 5-6 आप डीलरशिप पर ना एक बार घूम लेंगे तो आपको काफी सारी चीजें अपने आप ही क्लियर हो जाती हैं। हम थोड़े जानकार उस चीज में भी हो जाते हैं। इस तरीके से गाड़ी खरीदेंगे, बिल्कुल बढ़िया आपको प्राइस पर गाड़ी मिल जाएगी। फिर भी आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। इस टाइप के वीडियोस के लिए आप शुड लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।